तो स्वागत है गाइज नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बैक वॉकओवर। तो गाइज बैक वॉकओवर एक बेसिक ट्रिक है जिम्नास्टिक का, और इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप शोल्डर, हैंड और लेग की स्ट्रेंथ को एक साथ इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप बैक, शोल्डर और नेक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हो। और गाइज इसकी मदद से आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग, बैक हैंड स्प्रिंग जैसे फ्लिप भी आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो गाइज इतने सारे बेनिफिट हैं बैक वॉकओवर के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। बैक वॉकओवर परफेक्ट करने के लिए और स्मूथली करने के लिए आपको दो चीज़ों का होना जरूरी होता है, एक तो शोल्डर की स्ट्रेंथ, दूसरा आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप में हम आर्क के जरिए उसको इंप्रूव करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, उनको आपने परफेक्टली परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने शॉर्ट आर्क पोजीशन परफॉर्म करना है। तो इस तरह से लेट जाएं, दोनों पैरों को अपने हिप के पास लेके आए और अपने मिडिल पार्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ रीच करें। इसके कंटिन्यू सेट करें स्टार्टिंग में। ओके, इसके कंटिन्यू आप 10 से 15 रेपिटेशन कंप्लीट करें। उसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज हम लॉन्ग आर्क करेंगे। इस तरह से यहाँ से पहले लॉन्ग शूटिंग बैठाएं, अब पूरा अपने मिडिल पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से। ओके, ओके, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएं और लास्ट स्टेज में कुछ सेकंड आपने होल्ड करना है। 6 to 10 सेकंड आपने लास्ट स्टेज में होल्ड करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है फुल आर्क करेंगे। अभी आप पूरा इस तरह से लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास लेके आएं और पैरों को हिप के क्लोज लेके आएं। अभी आपने पूरा आर्क पोजीशन कंप्लीट करना है इस तरह से। हो सकता है गाइस स्टार्टिंग में आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों जब हम किसी भी मसल पे कंटिन्यू ओवरलोड डालते हैं तो मसल धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को इंप्रूव करने लगता है, जिससे आपका मूवमेंट ईजिली होने लगता है। ओके गाइस, बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। अब हम हैंडस्टैंड के जरिए अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एक साथ इंप्रूव करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपने एक फ्लैट वॉल ले लेना है। इस तरह से मैं यहाँ पर पेड़ ले रहा हूँ, आपने एक फ्लैट वॉल लेना है, जिससे आपको इजी हो जाएगा हैंडस्टैंड करने में। तो हैंडस्टैंड किस तरह से करना है ध्यान से देखें। यहाँ से थोड़ा सा हाथ को पेड़ के कम से कम 1.5 हाथ क्या कर लेना है, आपने पीछे की तरफ इस तरह से ले लेना है। हाथों को अपने किक करते हुए हैंडस्टैंड को इस तरह से हैंडस्टैंड करना है। अब हाथों में पूरा वेट लेते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से। इस तरह से हाथों में वेट लेते हुए आपने चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है। इससे आपके एक तो शोल्डर की मोबिलिटी जो बाहर की तरफ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, जिससे आपको बैक वॉकओवर इजी टर्न करने में मदद मिलेगा। ओके गाइज, स्टार्टिंग में अगर आपसे फ्लैक्स नहीं हो रहा है चेस्ट, तो इस तरह से आप हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करें। हैंडस्टैंड को इस तरह से हैंडस्टैंड होल्ड करें। कुछ दिन अगर आप हैंडस्टैंड होल्ड करेंगे तो आपका वेट आसानी से लेने लग जाएगा आपके दोनों हाथ। उसके बाद हम सेकेंड जो स्टेप है, यहाँ पर इसी स्टेप में फ्लेक्स करने के बाद आपने पूरे बॉडी को बाहर की तरफ लेके आना है और चेस्ट को पूरा बाहर निकालते हुए पुश बैक स्टैंड होना है। ध्यान से देखें, पहले सेम हैंडस्टैंड इसी तरह से हो जाए। अब आपने थोड़ा सा हाथों को बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से, और चेस्ट को इस तरह से आर्क बनाते हुए पूरा आर्क बनाना है और पुश इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने पूरा फ्लेक्स करना है और आर्क बनाना है। उसके बाद पैरों से पुश करते हुए हाथों की मदद से खड़े हो जाना है। दोबारा से देखें, थोड़ा सा पीछे रखें हाथों को और इस तरह से फ्लेक्स करें, जितना हो सकता है फ्लेक्स करें। अब पुश करते हुए दोनों पैर, या फिर पहले स्टार्टिंग में सिंगल लेग से पुश करते हुए पीछे की तरफ आ जाएं इस तरह से। निकालें और इस तरह से सिंगल लेग से भी आप बाहर की तरफ आ सकते हैं।
सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम फुल वॉक ओवर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वॉल की मदद से। देखना आपने घर में है तो बेड ले सकते हैं या फिर कोई बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको पुश करना है तो इसलिए आपने हार्ड लेना है, थोड़ा सा भारी वेट लेना है ताकि आपको पुश करने में उससे मदद मिल सके। तो सबसे पहले आप वॉल या फिर ऑब्जेक्ट के क्लोज इस तरह से लेट जाएं। अब आपने क्या करना है, आर्क बनाना है। इस तरह से क्लोज करते हुए आर्क बनाना है ग्राउंड में, और जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है के थ्रू आपने बॉडी को इस तरह से ऊपर लेके जाना है और हाथों में वेट लेते एक पैर से स्विंग करें, इस तरह से स्विंग करें और रोटेशन को कंप्लीट करना है आपने। हो सकता है गाइज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगे, इसलिए आपने सॉफ्ट फॉर्मेट या फिर कोई गद्दा ले लेना है जिससे आप गिर भी जाओ तो आपको चोट ना लगे। और आपने प्रैक्टिस करना है किस तरह से, देखें इस तरह से आप लेट जाएं। जितना हो सकता है आपने क्लोज लेके जाना है बॉडी को, ताकि आपको आपका आर्क अच्छा बने और पुश मिले आपको पीछे की तरफ। इस तरह से ध्यान से देखें, इस तरह से क्लोज लेके जाए और आर्क बनाएं। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाएं और एक लेग से स्विंग करते हुए इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। दोबारा से जाएं, आर्क बनाएं, क्लोज अप पुश। इस तरह से आपने सिंगल लेग से पुश करते हुए पहले रोटेशन को कंप्लीट करना है और धीरे धीरे आपने दोनों लेग से रोटेशन को कंप्लीट करना है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी से इंप्रूव होगी। और गाइज स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए आप पुश करो, लेकिन जितना हो सकता है आप नीचे से पुश लेने की कोशिश करना, ताकि आपको जब आप ग्राउंड लेवल में करेंगे तो आपको वहां पर बहुत ईजी हो जाएगा रोटेशन करने में। तो नीचे से किस तरह से करना है ध्यान से देखें एक बार। इस तरह से जाएं। अब आपने पूरा आर्क बनाना है और इधर से ही रोटेशन करना है। तो जितना नीचे से आप रोटेशन को कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा आपका आर्क बनेगा और उतना इजी होगा आपको ग्राउंड लेवल में करने के लिए। करते हैं हम फोर्थ स्टेप में। अब हम फाइनली ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में किस तरह से ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है वो ध्यान से देखें, उसके बाद हम इसी स्टेप में कंटिन्यू कैसे वॉक ओवर करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले लेट जाएं। स्टार्टिंग में आपकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, तो दोनों पैरों को क्लोज लेकर अपने हाथों में और वेट लेते हैं बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएं और धीरे धीरे पैरों को क्लोज लाने की कोशिश करें, हाथों को इस तरह से। अभी आपने इस तरह से प्रेस करना है पीछे की तरफ और हल्का हल्का जंप लेके इस तरह से हल्का हल्का जंप लेके आपने अपने शोल्डर की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को इंप्रूव करना है ग्राउंड लेवल में। उसके बाद हम इसी स्टेप में हम सेकंड किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो देखेंगे। सेकंड गाइस, इसी में आपने स्टैंडिंग होकर नीचे जाना है। किस तरह से जाना है देखते ध्यान से। वहां पर पूरा हाथों को ऊपर की तरफ खींचा है, पैरों को थोड़ा सा खोल सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। अब आपने धीरे धीरे बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है, आगे की तरफ रखते हुए हाथों को पूरा नीचे लगाने की कोशिश करना है। इस तरह से पूरा ध्यान से देखें। इस तरह से स्टार्टिंग में हो सकता है एक साथ चले जाएं आप, इस तरह से ध्यान से देखें। अगर आपका स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बन रहा है तो इस तरह से जा सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे अपने बैलेंस को इंप्रूव करें। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखें और थोड़ा सा खोल कर लगाएं ताकि आपकी बैलेंस बने और हाथों में वेट इजीली आ जाए। इस तरह से हाथों में वेट लें आप। अभी यहाँ पर क्लोज करना है और अपने बॉडी को पीछे ले जाने की कोशिश करनी है इस तरह से। स्टार्टिंग में आपका आर्क भी उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपने पलटने की कोशिश करना है। जैसे हमने सेकेंड और थर्ड स्टेप में प्रैक्टिस किया था, उसी स्टेप को यहाँ पर ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है आपने। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने पार्टनर की या फिर किसी की भी। उसके बाद हम फाइनली मूव करेंगे बैक वॉक ओवर में। सो गाइस फाइनल स्टेप में हम कंप्लीट वॉक ओवर प्रैक्टिस करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन से। और गाइस आपको बता देता हूं, हमारे मसल्स की एक अमेजिंग क्वालिटी होती है, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से, उसमें कंटिन्यू लोड डालने से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इंप्रूव कर सकता है। तो तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। अभी हम फाइनल स्टेप में स्टैंडिंग पोजिशन से बैक वॉक ओवर की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले पूरा हाथों को ऊपर करें, बॉडी को ऊपर की तरफ रीच करें, बॉडी का बैलेंस बनाते हुए थोड़ा सा पैरों को खोल लें और पूरा आर्क पोजीशन बनाएं। और जैसे ही आपके हाथ लगते हैं आपने पैर से पुश करना है पीछे की तरफ और एक लेग से स्विंग लेते हुए बैक वॉक ओवर को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में सिंगल लेग से, दोनों लेग से पुश करें और सिंगल लेग से स्विंग लेते हुए पीछे की तरफ जाएं। पूरा आर्क बनाएं, देखें ध्यान से। इस तरह से आर्क बनाते हुए आपने बैक वॉक ओवर को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में सिंगल लेग से स्विंग लेते हुए करें,
बाद में आप जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव हो जाता है तो दोनों लेग को एक साथ लेकर भी आ सकते हैं। इस तरह से ध्यान से देखें, दोनों लेग को पूरा स्विंग लें, आर्क बनाएं। इस तरह से भी आप बैक वॉकओवर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एडवांस है, पहले आप सिंगल लेग से प्रैक्टिस करें, उसके बाद एडवांस वाले स्टेप मूव कर सकते हैं आप। तो गाइस काफी इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, मेहनत आपको करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।